अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे मीम5 माइनिंग ऐप के बारे में और आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 1 या 2 दिन के अंदर अंदर और हो सकता है कि आप 1 घंटे के अंदर ही आप अपनी मीम5 की नई आईडी बना के उसको मैक्सिमम लेवल तक ले जा सकते हो। और इसका लाइव प्रूफ दिखाऊंगा इसी वीडियो में। उसको अभी भी मैं थोड़ी आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए, ये मेरी एक आईडी है, ये वाली। ये मेरी मेन आईडी है और इस पे 3 बिलियन पॉइंट्स है और लेवल 21 है। और इसमें वर्क कब से कर रहा हूँ ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ। ये 30 मार्च से मैंने ये आईडी स्टार्ट की थी और अभी कम से कम 6 महीने या 6.5 महीने हो गए इस पे काम करते हुए। अब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा एक और चीज़, वो ये है कि ये वाली आईडी, ये आईडी मैंने उस सॉफ्टवेयर से तैयार की जो मैं आज आपसे सॉफ्टवेयर शेयर करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि आपकी इसी वीडियो के अंदर अंदर आपको आईडी नई आईडी बना के उसको अपग्रेड करके दिखाऊंगा। देखिए, इसके लेवल 30 हो गए और इसके 6 बिलियन पॉइंट्स है। जो भी मीम5 को जानता है उसको अच्छी तरह से पता है कि ये पॉइंट्स इतने सारे 1 या 2 दिन में करना इम्पॉसिबल है। अब मैं आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। देखें, ये वाली आईडी मैंने 13 अक्टूबर को बनाई है और आज 19 तारीख है, यानी 6 दिन हुए हैं। और 6 दिन में ये आईडी इतनी अपग्रेड हो गई है। तो आप ये जो प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आप किसी नई आईडी बना के वहाँ पे मीम5 का अकाउंट बना के वहाँ पे ट्राई कर सकते हो, ताकि आपकी जो पुरानी आईडी है उस पर अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे, एक्टिविटी करोगे, तो आपकी आईडी बैन ना हो और आपकी दोनों आईडियाँ सेफ रहें। तो मैं अब आपको ये एक नई आईडी दिखा रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, ये वाली। देखें, ये एक न्यू आईडी बनाई है, इसका लेवल 1 है और 50,000 पॉइंट्स है। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ इसका, ये कि मैंने ये अभी अभी क्रिएट की है 20 अक्टूबर को, ठीक है। और यही आईडी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा जो मैंने अपग्रेड की हुई होगी, ठीक है। तो अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। देखिए, आपने सबसे पहले ये 4 सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेने हैं। ये राइटर, ये पाइड्राइड, जेड आर्चिवर, केवी ब्राउज़र। ये राइटर उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास ज़्यादा आइडिया हैं, वो ज़्यादा आइडिया अपनी अपग्रेड करना चाह रहे हैं, एक से ज़्यादा, वो उनके लिए है। अगर किसी ने एक ही आईडी अपग्रेड करनी है तो फिर उसको ये चौथा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये मैंने आपसे सॉफ्टवेयर शेयर किया है, ये वाला। ये 2 सॉफ्टवेयर हैं और मैंने इनको पिन कर दिया है यहाँ पे, ताकि अगर कोई चंद दिनों के बाद वीडियो देखता है तो ये वीडियो ऊपर जा, ये जो है पोस्ट ये ऊपर जा चुकी होगी, नीचे दूसरी पोस्ट आ चुकी होंगी डेली की बुनियाद पे, तो आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। ये मैंने यहाँ पे पिन कर दिया है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये लिखा हुआ आ रहा है ऊपर पिन मैसेज, तो यहाँ पे आ रहा है, आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपने इसको डाउनलोड किस तरह करना है, देखिए, आपने पहले इसको ऊपर वाले को होल्ड करके रखना है और ये डाउनलोड में कर देना है। फिर दूसरा ये मीम वाला, इसको भी आपने इस तरह होल्ड करके रखना है और ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। अब ये जाएगा कहाँ पे, ये आपके फ़ाइल मैनेजर में जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप सर्च करेंगे फ़ाइल मैनेजर, माई फाइल्स, यहाँ पे मेरे मोबाइल में नाम है। आप इसको ये वाला इसका हिस्सा खोलेंगे और इसके यहाँ पे डाउनलोड में जाके टेलीग्राम का ऑप्शन आ चुका होगा और यहाँ पे ये दोनों सॉफ्टवेयर हमारे आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन हमारा काम यहाँ पे नहीं है, हमने अब यहाँ पे जेड आर्चिवर खोलना है, ये वाला। जैसे ही आप जेड आर्चिवर खोलेंगे तो स्टार्टिंग में कुछ इस तरह आएगा। आपने इसको ओके करने के बाद ये डाउनलोड का फ़ोल्डर वही वाला आ गया है। आपने इसको खोलना है। खोलने के बाद ये टेलीग्राम का ऑप्शन आया। उसके बाद अब यहाँ से आपका काम असल शुरू होता है। देखें, ये जो मीम5 मेन वाला है, क्लिक करने के बाद आप एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे। देखें, ये बात याद रखिएगा, जब मेरे पास मैंने सेटिंग की हुई है, कुछ लोगों के पास जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करेंगे तो ये देखें मेरा डायरेक्टली ये फ़ोल्डर ओपन हो गया है। लेकिन कुछ लोगों के पास वो पूछेगा ऑप्शन कि आप किस से ये एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। वहाँ पे 2-3 सॉफ्टवेयर आएंगे, X3ML भी आ सकता है, कुछ गैलरी का ऑप्शन भी आ सकता है, किसी के पास कुछ भी आ सकता है। लेकिन आपने उनमें से जेड आर्चिवर का ऑप्शन ढूंढना है और उसके ज़रिए आपने एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। अभी मेरा फ़ोल्डर यहाँ पे खुल गया है। अब आपने ये एक ही फ़ोल्डर यहाँ पे खोलना है और इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपका ये वाला जो क्वेरी है, आपने इस पर क्लिक करने के बाद आपने इसको एक कॉपी करनी है, इसकी फ़ाइल क्वेरी ID टेक्स्ट की। बार बार सुन लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे ये पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपने यहीं पे पेस्ट कर देना है। अब ये वाली फ़ाइल मेरे पास यहाँ पे कॉपी हो गई है। अब आपने इसको रीनेम करना है। अब मैं इसको रीनेम करने के बाद यही वाला आगे वाला हिस्सा काटूँगा और यहाँ पे मैं प्रॉक्सी लिख दूँगा। ये जो आगे टेक्स्ट लिखा हुआ ये आपने नहीं काटना है, ठीक है। अब ये मेरी प्रॉक्सी कॉपी होकर यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब मैं आपको इससे अगला मरहला बताता हूँ। ये इसका वक्ती तौर पे काम हो गया है। अब आपने कीवी ब्राउज़र खोलना है। ये सेम टू सेम क्रोम ब्राउज़र की तरह है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि ये वेब 3 है, वो वेब 2 है।
इसकी तफसील मैं आपको बाद में किसी वीडियो में बताऊंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अच्छा, अब देखिए आपने ये खोलने के बाद आपने ये डॉट्स में आना है, जो कोने पे डॉट्स हैं इसमें जाने के बाद आपने एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, ओके करना है, और उसके बाद ये वाली जो फाइल है ज़िप, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास आपकी गैलरी खुलेगी, आपने गैलरी से अपना फ़ाइल मैनेजर ही ढूंढना है। तो मेरा ये आ गया माई फाइल्स खोलने के बाद मैं दोबारा डाउनलोड में जाऊंगा, फिर टेलीग्राम पे जाऊंगा। उसके बाद अब देखें हमने मीम पाए मेन कर लिया था, अब बाईपास टेलीग्राम है, इसको हमने ये सिलेक्ट कर लेना है। अब ये हमारा कीवी ब्राउज़र में शिफ्ट हो गया है, ये यहाँ पे देखें ओपन हो गया ये वाला। अब आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाएंगे आपको लास्ट में ये बाईपास टेलीग्राम ऑप्शन नज़र आएगा। अगर आपका ये आ गया तो समझो आपकी ये वाली सेटिंग भी कंप्लीट हो गई। अब तीसरा मरहला क्या है? तीसरा मरहला ये है कि जो भी आपने पहले आपने यहाँ पे सर्च करना है वेब टेलीग्राम। अच्छा, अब इस प्रोसेस से करने से पहले आपने अपने मोबाइल का वीपीएन ऑन कर लेना है। ये मेरे देखें ऊपर चाबी बनी हुई आ रही है, ये देखें, तो मेरा ये वीपीएन ऑन है। अब वीपीएन मेरा ऑन हो गया, तो अब मैं यहाँ पे ये जो पहला ये वेब टेलीग्राम मैं इसको ओपन कर लूँगा। अब ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि आप अपना नंबर लगाएं, ये वही टेलीग्राम है जो हम आमतौर पे ऐप डाउनलोड करके उस पर चलाते हैं। अब ये हम वेब के ज़रिए खोल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अपना नंबर लगाऊंगा जिसमें मैंने टेलीग्राम अपग्रेड करनी है। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये वाली मेरी आईडी थी, आई थिंक, चेक कर लेता हूँ। देखें ये वाली आईडी थी 50,000 पॉइंट। अब मैंने इसके यहाँ पे जाके जो मेरा नंबर है, ये नंबर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। अब कॉपी करने के बाद ये नंबर मैं वहाँ पे लगाऊंगा। समझिए कि मैं ये आईडी अपनी वहाँ पे वक्ती तौर पे शिफ्ट कर रहा हूँ। ये बाज़ औक़ात ये होता नहीं है नंबर ऐड, अगर आपको ना ऐड हो तो आप ज़ुबानी याद करके डाउनलोड कर दीजिए। अब मेरा वीपीएन खुला हुआ हो, अब जैसे ही यहाँ पे कोड आके जाएगा, देखिए अब मेरे वहाँ पे कोड आ जाएगा। इसी आईडी पे मैंने कोड लगाया है, ये देखें ये टेलीग्राम नोटिफिकेशन का कोड आ गया मेरे पास। तो ये जो भी कोड है 58,586। अब ये मेरी वो वाली आईडी यहाँ पे खुल गई है। अच्छा जी, जब आपके पास ये सिर्फ खुल जाएगा तो ये मीम फाइल मेरा शो हो रहा है। अब मैं यहाँ से इसको प्ले कर लूँगा। जैसे ही आप प्ले करेंगे तो आपके ये वेब पेज पे ब्राउज़र पे इस तरह से ओपन होगा, ये आपका ओपन नहीं होगा। अब जब अच्छी तरह से ये आ जाए तो अब आपने दोबारा यहाँ पे इन डॉट्स पे जाना है। डॉट्स पे जाने के बाद अच्छा आपने पीछे से ये देखना है कि आपका ये खुला हुआ हो। ये मेरा देखे चेंज हो गया, तो अब मेरा वो बाईपास सही से नहीं आएगा। तो मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा खोल लूँ। ये देखिए खुल गया है। अब मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से बाईपास पे क्लिक करने के बाद ये देखें गेट क्वेरी आईडी, ये वाला जो शुरू वाला है, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से ये वाला इसको कॉपी कर लेना है। ये